हाय एवरीवन, दिस इज़ आरती। वेलकम टू माय चैनल एनवायरनमेंट बाय आरती। सो ये जो वीडियो है ये लेक्चर सीरीज़ का पार्ट है जो मैंने स्टार्ट की थी एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, उसका सेकंड लेक्चर मैं लेके आई हूँ। और इसमें हम इकोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, इकोलॉजी के डिविजन्स क्या है, उसकी टाइप्स क्या हैं, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स उसके रिलेटेड जो आगे यूज़ होने वाली है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि इकोलॉजी क्या है। तो इकोलॉजी जो वर्ड है वो दो ग्रीक वर्ड से मिलके बना है, ओइकोस और लोगोस। ओइकोस का मतलब होता है हाउस और ड्वेलिंग प्लेस, और लोगोस का मतलब होता है स्टडी ऑफ। मतलब कि जब हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के घर की, हाउस मतलब जहाँ वो रहते हैं, उसकी हम बेसिकली स्टडी करते हैं, तो हम उस जो प्रोसेस को या उस टर्म को नाम देंगे इकोलॉजी। ठीक है, तो सिंपल मीनिंग, अगर सिंपल भाषा में आपको समझना हो तो इकोलॉजी का मतलब यही है। तो लिटरली अगर देखें तो इकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स एट होम। ठीक है, अगर हम प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें, साइंटिफिक डेफिनेशन की बात करें, तो उसमें क्या है, इकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप्स बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस एंड देयर फिजिकल एनवायरनमेंट। तो जब हम क्या करते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जिसमें ह्यूमंस भी इंक्लूडेड है, और जो हमारा आगे फिज़िकल एनवायरनमेंट है, जो हमारी सराउंडिंग्स हैं जिसमें एयर, वाटर, लैंड सब कुछ आएगा, तो उन दोनों में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में और फिज़िकल एनवायरनमेंट में जो रिलेशनशिप्स हैं उसकी जब हम स्टडी करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, इकोलॉजी। ठीक है, हम आगे इकोसिस्टम में पढ़ेंगे बायोटिक और ए बायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक होता है जैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और ए बायोटिक होता है नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स या नॉन लिविंग थिंग्स जो हैं वो हमारे क्या हैं, ए बायोटिक कंपोनेंट्स। ठीक है, तो उनमें जब इंटरेक्शन होता है उसकी जब हम स्टडी करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इकोलॉजी। ठीक है, अब जो ये टर्म है ये दिया था अर्नस्ट हैकेल ने। ठीक है, हालांकि बहुत सारे जो पास्ट में वर्क किए गए थे, कुछ लोगों ने किए थे जिनका नाम आया, जैसे रिचर है, उसके बारे में बोला जाता था कि इन्होंने ही पहले जो है इकोलॉजी का कॉन्सेप्ट दिया था। लेकिन जो ऑथेंटिक जो हमारे पास फैक्ट्स हैं या नॉलेज है उसमें अर्नस्ट हैकेल का ही नाम जो है वो दिया गया है, और इन्होंने ये टर्म जो है कॉइन की थी 1886 में। ठीक है, अब फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी कौन है, यूजीन ओडम। अगर हम फादर ऑफ इकोलॉजी इंडिया की बात करें या इंडियन इकोलॉजी के जो फादर हैं वो हैं रामदेव मिश्रा। ठीक है, अब बात करते हैं इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो हैं इकोलॉजी की। सबसे पहले स्पीशीज़। ठीक है, क्योंकि बाकी जो इकोलॉजी और इन्वायरमेंट में जो भी टॉपिक्स हैं उसमें ये जो वर्ड्स हैं कॉमनली यूज़ होते हैं, तो इनका जो कॉन्सेप्ट है हमें पता होना चाहिए। तो स्पीशीज़ क्या है, बेसिकली अगर हम साइंटिफिक वे में देखें या बायोलॉजिकल वे में देखें तो स्पीशीज़ एक नेचुरल बायोलॉजिकल यूनिट है जो टाइड एक दूसरे से जुड़े होते हैं बाय द शेयरिंग ऑफ कॉमन जीन पूल। ठीक है, अब कॉमन जीन पूल का मतलब क्या, हर एक ऑर्गेनिज्म में जीन्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। लेकिन स्पीशीज़ क्या होता है, जिन इंडिविजुअल्स में क्या है, कॉमन जीन पूल है। जैसे हम ह्यूमंस की बात करते हैं, ह्यूमंस का अगर हम साइंटिफिक नाम देखें तो है होमो सैपियंस। ठीक है, तो होमो सैपियंस में जो जीन पूल होता है या ह्यूमन जीनोम जो होता है उसमें अगर आप देखें तो आपको क्रोमोसोम्स का जो सेट है वो 23 पेयर्स का मिलेगा, और जो जीन्स हैं वो ऑलमोस्ट 20 to 25,000 के आसपास आपको मिलेंगे। ठीक है, और क्योंकि हर ह्यूमन में ऐसा ही आपको मिलेगा तो वो एक कॉमन जीन पूल हो गया, तो उसका हमने एक अलग स्पीशीज़ बना लिया, एक अलग हमने उसको क्लासिफिकेशन दे दिया। ठीक है, वैसे ही बाकी जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे अगर कोई डॉग है, कैट है, ठीक है, इनके जो जीन पूल्स हैं वो अलग अलग होंगे, तो इनको हम एक उसमें स्पीशीज़ में क्लासिफाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया साइंटिफिक या बायोलॉजिकल जो मीनिंग है। अगर हम इकोलॉजिकल वे में देखें तो इकोलॉजी में स्पीशीज़ को डिफ़ाइन किया जाता है जब कोई एक यूनिफॉर्म इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन, यानी कि जो पॉपुलेशन आपस में ब्रीड
कर सके, रिप्रोड्यूस कर सके और एक ऑफस्प्रिंग जो है वो प्रोड्यूस कर सके। ठीक है, जैसे ह्यूमंस की बात कर लेते हैं, ह्यूमंस में ही ब्रीड कर सकते हैं, और वैसे ही कोई और एनिमल है जैसे एलिफेंट्स हैं, वो एलिफेंट्स में ही ब्रीड करेंगे, मेटिंग करेंगे और उनका जो नया ऑफस्प्रिंग है वो आएगा। ठीक है, तो वैसे स्पीशीज़ जो वैसे ऑर्गेनिजम्स जो क्या हैं, एक ही पॉपुलेशन मतलब एक ही जो है सिमिलर ऑर्गेनिज्म के साथ क्या कर सकते हैं, ब्रीड कर सकते हैं। ठीक है, अब ह्यूमन के साथ जो सिमिलर है वो ह्यूमंस ही हैं, तो वो ह्यूमंस के साथ ही करेंगे। फिर उसके बाद जो एलिफेंट्स हैं, उनका जो सिमिलर ऑर्गेनिज्म होगा वो उसी के साथ इंटरब्रीड करेंगे, वो किसी और ऑर्गेनिज्म के साथ ब्रीड नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऐसे जो पॉपुलेशन है उसको हम क्या बोलते हैं, स्पीशीज़। ठीक है, अब वेजिटेशन क्या होता है, वेजिटेशन होता है कलेक्टिव एंड कॉन्टिन्यूस ग्रोथ ऑफ प्लांट्स की जब कलेक्टिव और कॉन्टिन्यूस ग्रोथ है। ठीक है, बहुत सारे प्लांट्स हैं एक जगह पे कलेक्टिवली ग्रो हुए हैं। ठीक है, और कॉन्टिन्यूस है। जैसे हम किसी फॉरेस्ट की बात करते हैं, जैसे किसी जगह की बात करते हैं, तो हम उसमें ये बात करते हैं कि इस जगह की वेजिटेशन कैसी है। ठीक है, हम ऐसे बोलते हैं यहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, यहाँ हम बोलते हैं ट्रॉपिकल वेजिटेशन है, सब ट्रॉपिकल वेजिटेशन है, मॉइस्ट डिसिडियस वेजिटेशन है। ठीक है, तो जब कलेक्टिवली हम प्लांट्स की बात करते हैं, ठीक है, अब एक जगह पे एक ही प्लांट तो ग्रो नहीं हो सकता ना, अलग अलग वेराइटीज़ होंगी, अलग अलग स्पीशीज़ के प्लांट्स होंगे जो हमें वहाँ पे दिखेंगे। ठीक है, तो उसको हम कलेक्टिवली क्या बोलेंगे, वेजिटेशन। फ्लोरा क्या होता है, फ्लोरा होता है स्पीशीज़ कंटेंट। ठीक है, कितनी एबंडेंस है वहाँ पे किसी भी प्लांट की या किसी भी वेजिटेशन की एबंडेंस क्या है वहाँ पे। ठीक है, अब मान लो कि रेन फॉरेस्ट है, वहाँ पे रोज़वुड, टीक ऐसे प्लांट्स आपको मिलेंगे, तो वो बहुत ही ज़्यादा आपको अमाउंट में वहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, अब उनका जो नंबर्स हैं, जैसे आप उसमें काउंट करोगे कि इस वेजिटेशन में आपको कौन कौन से प्लांट्स मिलेंगे, तो वो कुल मिला के कलेक्टिवली क्या होता है, फ्लोरा। ठीक है, अब वेजिटेशन को हम डिस्क्राइब करते हैं, जैसे मैंने पहले कहा डिस्क्राइब किया हमने कि यहाँ पे वेजिटेशन कैसी है, यहाँ पे मॉइस्ट डेसिडियस वेजिटेशन है या एवरग्रीन वेजिटेशन। एवरग्रीन का मतलब कि जब जो प्लांट्स अपनी लीव्स को शेड नहीं करते। ठीक है, डेसिडियस वो हो गए जो अपनी लीव्स को शेड करते हैं। ठीक है, तो हम उसको डिस्क्राइब करते हैं, लेकिन फ्लोरा को हम लिस्ट करते हैं। जैसे हम अगर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की बात करें तो हम वहाँ के प्लांट्स को गिनेंगे कि यहाँ पे कौन कौन से प्लांट्स हैं, जैसे टीक है, वो है रोज़वुड है, महगोनी है। ठीक है, तो हमें जब लिस्ट करते हैं हम स्पीशीज़ का नाम, तो उसको हम बोलते हैं फ्लोरा। ठीक है, अब पॉपुलेशन क्या है, पॉपुलेशन है ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम स्पीशीज़। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं कि ह्यूमन पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ हो रही है, तो हम यहाँ पे सिर्फ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म जो हैं, ह्यूमंस हैं, होमो सैपियंस हैं, उनका जो एक ग्रुप बन रहा है, ठीक है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अब कम्युनिटी क्या हुआ, कम्युनिटी हुआ डिफरेंट पॉपुलेशंस का ग्रुप। ठीक है, जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन है, उसके साथ कोई एनिमल पॉपुलेशन है, जैसे काउस की पॉपुलेशन है। ठीक है, और आप कहीं फॉरेस्ट में अगर जाएंगे तो वहाँ पे आपको अलग अलग जो हैं पॉपुलेशंस मिलेंगी, जैसे कि डियर की पॉपुलेशन है। ठीक है, फिर एलिफेंट्स की पॉपुलेशन है, ज़ीब्रा की पॉपुलेशन है, वहीं पे जिराफ्स की पॉपुलेशन है। तो वो कुल सारे मिला के क्या बन गया, एक कम्युनिटी। ठीक है, फैक्टर क्या होता है, फैक्टर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स, सब्सटेंस और कंडीशन जो ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट करते हैं, जैसे एयर हो गया, वाटर हो गया, रेनफॉल हो गया, टेम्परेचर हो गया, जो भी एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं, एलिमेंट्स हैं, तो वो जो ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट कर रहे हैं उनको हम बोलते हैं फैक्टर्स।
ठीक है। अब इन सब को मिला के इन सब का सम टोटल जो होता है उसको हम बोलते हैं इन्वायरमेंट, ठीक है। वो पिछली वीडियो में आपको बताया था इन्वायरमेंट क्या होता है, आप उसमें से देख सकते हैं। उसके बाद हैबिटेट। हैबिटेट क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसका जो लिविंग कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसका जो रहने की जगह है, ठीक है, जहाँ पे आपको वो दिखेगा पर्टिकुलरली। जैसे कि अगर हम बात करें, अगर हम ये सोचते हैं कि हमें स्नो लेपर्ड देखना है तो हम कहाँ जाएंगे, माउंटेन्स में जाएंगे जहाँ पे स्नो है, ठीक है। और फिर अगर हम ये कहें कि हमें एलिफेंट देखना है तो हम कहाँ जाएंगे, ग्रासलैंड्स में जाएंगे, ठीक है। अगर हम कहें हमें कैमल देखना है तो हम डेजर्ट्स को प्रेफर करेंगे। तो हर एक ऑर्गेनिज्म का एक हैबिटेट होता है जिसमें वो सर्वाइव कर सकता है, उसके बाहर वो सर्वाइव नहीं कर सकता। अगर हम कहें कि कैमल को कोल्ड डेजर्ट में छोड़ दिया जाए तो वहाँ पे वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ठीक है। फिर अगर हम ये कहें कि हम स्नो लेपर्ड को डेजर्ट में छोड़ दें तो वो वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो हैबिटेट क्या है, जो उस ऑर्गेनिज्म का घर बेसिकली आप मान लो कि जहाँ पे वो रह सकता है कंफर्टेबली, ठीक है। जिन कंडीशंस को वो अडेप्ट कर सकता है उस जगह को हम क्या कहते हैं, उसका हैबिटेट, ठीक है। अब दूसरा है निश। निश जो होता है वो फिज़िकल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑर्गेनिज्म। कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो जो अपना एक टेरिटरी बनाता है, ठीक है। अब मान लो कि एक ग्रुप है, वो चाहे कुछ एनिमल्स आप देखते हैं वो ग्रुप्स में रहते हैं, जैसे एलिफेंट्स का ग्रुप होता है, लायंस का ग्रुप होता है, कुछ एनिमल्स इंडिविजुअली रहते हैं, ठीक है। अब मान लो कि एक कोई पॉपुलेशन है, डियर की पॉपुलेशन है, उसमें से जो हर एक ऑर्गेनिज्म है वो अकेला अकेला रहता है, ठीक है। उस इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म की जो टेरिटरी होगी, जिस स्पेस में वो कंफर्टेबली रहता होगा, ठीक है, उसको हम बोलेंगे उसका निश। जैसे कोई एनिमल्स होते हैं वो ट्रीज़ पे रहते हैं, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि वो हर एक ट्री पे रहेगा, उसका एक पर्टिकुलर ट्री होगा जो उसका फेवरेट होगा और वो वहाँ पे अपनी जो पूरी ज़िंदगी है वो रहता होगा। तो उस स्पेस को हम क्या बोलेंगे, उसका निश, ठीक है। जैसे मान लो कि ह्यूमंस जो है अपना घर बनाते हैं, जैसे, ठीक है, हमने एक जगह ली, हमें वो सूटेबल लगी, हमने वहाँ पे अपना घर बना लिया। तो उसी तरह से जो एनिमल्स हैं उनका भी निश होता है। जैसे कि कुछ बरोज़ में रहते हैं, ठीक है, वो अपना एक स्पेस खुद चुनते हैं कि हमें इस स्पेस में कंफर्टेबल है तो वो उसमें रहेंगे, ठीक है। सक्सेशन क्या है, सक्सेशन एक सीरीज़ ऑफ चेंजेस है इकोलॉजिकल सिस्टम में, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि कोई भी अगर बैरन लैंड होता है, ठीक है, बैरन लैंड होता है जहाँ पे कोई भी वेजिटेशन नहीं होगी पहले, या फिर वेजिटेशन होगी लेकिन कोई ज़्यादा वो क्या कहते हैं, फॉरेस्ट नहीं होगा, ठीक है। जैसे ग्रासेस हैं उससे वो चेंज होके फॉरेस्ट में बदल जाएगा। और अगर वहाँ पे बैरन लैंड है तो वो बैरन लैंड से स्टार्ट होके चेंज हो जाएगा विद टाइम, धीरे धीरे वो एक फॉरेस्ट बन जाएगा, ठीक है। तो उसी के साथ जो उसके और स्पीशीज़ हैं उनकी कॉलोनीज़ वहाँ पे बनेंगी, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, सक्सेशन, ठीक है। जैसे पहले वहाँ पे अगर बैरन लैंड है तो वहाँ पे क्या आएंगे, मॉसेस आएंगे, ठीक है। फिर वहाँ पे फर्न्स आएंगे, धीरे धीरे वहाँ पे जो छोटे छोटे हर्ब्स हैं वो आएंगे, फिर श्रब्स आएंगे, श्रब्स के बाद ट्रीज़ आएंगी और उसके बाद धीरे धीरे करके वो एक स्टेबल कम्युनिटी वहाँ पे बना लेंगे जिसमें फौना भी साथ साथ में डेवलप होगा, ठीक है। तो ये है सक्सेशन, इसके बारे में हम बाद में भी पढ़ेंगे, फ़िलहाल ये टर्म्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। फिर बायोम क्या होता है, बायोम होता है द कम्युनिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट अकर नेचुरली इन एन एरिया, ठीक है। अब आप देखें कि बहुत सारी जगहों पे अगर आप बायोजियोग्राफिकली बात करें तो कहीं पे आपको टेम्परेचर बहुत हाई मिलता है, कहीं पे कोल्ड टेम्परेचर आपको दिखता है, कहीं पे स्नोफॉल होती है, कहीं पे डेजर्ट होते हैं। तो वहाँ पे अलग अलग तरीके की कम्युनिटीज़ क्या है सरवाइव करती हैं। उन सब कम्युनिटीज़ का जब इंटरेक्शन होता है उसको हम बोलते हैं बायोम,
ठीक है। कलेक्टिवली हम उनको बायोम्स कहते हैं, ठीक है। वो अपने क्लाइमेट के हिसाब से, जो अपने उस जोन के हिसाब से वहाँ पे थ्राइव करते हैं। इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है इकोलॉजी का, जहाँ पे ऑर्गेनिजम्स इंटरैक्ट करते हैं अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट के साथ, ठीक है। यानी कि जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वो अपने फिज़िकल एनवायरनमेंट के साथ क्या करते हैं? इंटरैक्ट करते हैं, ठीक है। अब इसकी स्टडी को हम क्या बोलेंगे? इकोलॉजी, ठीक है। इसमें कंफ्यूज मत होना इकोसिस्टम और इकोलॉजी। इकोसिस्टम क्या है? जो फिनोमेना है, जो प्रोसेस है इंटरेक्शन का, उसको हम कहते हैं इकोसिस्टम। और जो स्टडी करते हैं हम, ठीक है, इस पूरे चीज़ को जब हम स्टडी करते हैं उसको हम बोलते हैं इकोलॉजी, ठीक है। अब बात करते हैं लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन इकोलॉजी। तो इकोलॉजी में ऑर्गेनाइजेशन कुछ इस तरह से है, इंडिविजुअल से बायोस्फीयर तक, इंडिविजुअल्स, फिर पॉपुलेशंस, कम्युनिटीज़, इकोसिस्टम, बायोम, फिर बायोस्फीयर, ठीक है। इसके बारे में आगे हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो जो हैबिटेट इकोलॉजी है वो क्या, अगर आप मेजर डिविजन्स में देखेंगे, आप इसको टाइप्स ऑफ इकोलॉजी भी बोल सकते हैं। हैबिटेट इकोलॉजी बेसिकली क्या है? जब हम ऑर्गेनिजम्स के हैबिटेट्स को स्टडी करते हैं और उनका जो इफ़ेक्ट है उन ऑर्गेनिज्म पे, हैबिटेट्स का जो इफ़ेक्ट है उन ऑर्गेनिजम्स में, उसको भी स्टडी करते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? हैबिटेट इकोलॉजी, ठीक है। फिर ऑटो इकोलॉजी। ऑटो इकोलॉजी क्या है? जब हम इंडिविजुअल्स को स्टडी करते हैं, ठीक है, इंडिविजुअली हम स्टडी करेंगे, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल्स विद रिस्पेक्ट टू देयर इन्वायरमेंट, हम ये कह सकते हैं, उनके इन्वायरमेंट के साथ उनको रिलेट करके, या उनका जो इंटरेक्शन है अपने इन्वायरमेंट के साथ, जब उसको हम स्टडी करते हैं उसको हम बोलते हैं ऑर्टिकोलॉजी। मतलब हम इंडिविजुअल्स को स्टडी कर रहे हैं, बेसिकली इसका ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सिनिकोलॉजी क्या है? जब हम ग्रुप्स को स्टडी करते हैं, ठीक है। जैसे डियर का जो पॉपुलेशन है उसको एज अ होल हम स्टडी कर रहे हैं, या कम्युनिटी को स्टडी कर रहे हैं, या हम बायोम को स्टडी कर रहे हैं, तो उसको हम सिनिकोलॉजी करेंगे, ठीक है। जब हम इंडिविजुअल्स को स्टडी करते हैं, जैसे एक एनिमल हमने ले लिया, उसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, तो वो ऑर्टिकोलॉजी हुआ, ठीक है। बात करते हैं पॉपुलेशन इकोलॉजी। अब पॉपुलेशन इकोलॉजी जो है वो फोकस करती है पॉपुलेशन पे, मतलब हम पॉपुलेशंस को जब स्टडी करते हैं, यानी कि हम ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को जब स्टडी करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? पॉपुलेशन इकोलॉजी। तो हमें पॉपुलेशन की डेफिनेशन पता है। पॉपुलेशन किस तरह से डिफाइन होता है? ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ सेम स्पीशीज़ लिविंग इन द सेम एरिया एट द सेम टाइम। मतलब सेम एरिया में एक जो ऑर्गेनिज्म है उसका ग्रुप रह रहा है जब, ठीक है, सेम स्पीशीज़ का ग्रुप रह रहा है, तब उसको हम बोलेंगे पॉपुलेशन। ये मैं आपको समझाती हूँ। इसमें अगर आप देखेंगे तो ये जो है, एक मान लो एक डियर है, ठीक है, वो एक इंडिविजुअल है। जब हम उसकी एक की बात करेंगे वो इंडिविजुअल है। जब वो ग्रुप में है पूरे, ठीक है, 10, 12, 13, 20 मान लो इतने हैं, तो उनके पूरे ग्रुप को हम क्या बोलेंगे? पॉपुलेशन। अब ये सेम स्पीशीज़ हैं और एक गिवन एरिया में ये रह रहे हैं, ठीक है, तो इनको हम क्या बोलेंगे? पॉपुलेशन। और ये आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। फिर क्या है? कम्युनिटी इकोलॉजी। कम्युनिटी इकोलॉजी क्या है? जब हम डिफरेंट ग्रुप्स जो हैं पॉपुलेशन के, उनको स्टडी करते हैं, ठीक है। मतलब कि एक पॉपुलेशन नहीं होगी वहाँ पे 2, 3, 4 से ज़्यादा, 5 से ज़्यादा पॉपुलेशन वहाँ पे होगी, और उनके इंटरेक्शन को जो हम स्टडी करते हैं उसको हम बोलेंगे कम्युनिटी इकोलॉजी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एक पॉपुलेशन है डियर की, एक है लायन की, एक है एलिफेंट्स की, एक है जिराफ की, ठीक है। अब ये एक स्पेसिफिक एरिया में रह रहे हैं, ठीक है, इकट्ठे, तो उस एरिया को हम क्या बोलेंगे? कम्युनिटी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी पॉपुलेशंस हैं, ठीक है। इनके इंटरेक्शन को जब हम स्टडी करते हैं उसको हम बोलेंगे कम्युनिटी इकोलॉजी, ठीक है। यहाँ पे ये वेरी कर सकते हैं, कोई भी स्पीशीज़ दूसरा भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है ये 4 ही इकट्ठे होंगे। यहाँ पे और भी पॉपुलेशंस आपको मिल सकती हैं,
ठीक है, तब इसको हम बोलेंगे कम्युनिटी इकोलॉजी। अब बायोम इकोलॉजी क्या होता है? बायोम इकोलॉजी बेसिकली इंटरेक्शंस बिटवीन डिफरेंट कम्युनिटीज़ ऑफ एरिया। ये जो पिक्चर है ये मैंने पी.डी. शर्मा बुक जो है एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी उससे ली है, ठीक है। बायोम का जो एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है वो इसमें है। तो इसमें जब कम्युनिटीज़ इंटरेक्ट कर रही हैं, ठीक है, ये कम्युनिटी 1 है, आप देख रहे हैं, ठीक है, कम्युनिटी 1 है, फिर कम्युनिटी 2 है, कम्युनिटी 3 है, ठीक है। यहाँ पे कुछ अलग एनिमल्स हैं, यहाँ पे कुछ अलग एनिमल्स हैं, पॉपुलेशंस हैं, यहाँ पे कुछ अलग पॉपुलेशंस हैं। तो इन सब का जब इंटरेक्शन होता है उसको हम बोलते हैं बायोम, ठीक है। लास्ट क्या है? इकोसिस्टम इकोलॉजी। अब इकोसिस्टम इकोलॉजी को हम अगर समझें तो इसमें जब हम क्या पढ़ते हैं, एबायोटिक फैक्टर्स और बायोटिक फैक्टर्स का जो क्या होता है, इंटरेक्शन होता है, जब उसको हम स्टडी करते हैं उसको हम बोलेंगे इकोसिस्टम इकोलॉजी, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको एबायोटिक फैक्टर्स दिख रहे हैं, सोलर रेडिएशन, डिस्टर्बेंसेस, मॉइस्चर, ठीक है, हैबिटेट, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। और बायोटिक कंपोनेंट्स जो आपको दिख रहे हैं, प्लांट कम्युनिटी है यहाँ पे, ठीक है, बर्ड्स हैं, सॉइल ऑर्गेनिजम्स हैं, बाकी ऑर्गेनिजम्स हैं। तो इन सब का जो इंटरेक्शन है इसको जब हम स्टडी करते हैं तो उसको हम बोलते हैं इकोसिस्टम इकोलॉजी, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही था। बेसिकली जो इकोलॉजी का कॉन्सेप्ट है वो मुझे यहाँ पे कवर करना था। नेक्स्ट वीडियो में हम इकोसिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और उसके कंपोनेंट्स क्या हैं वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो थैंक यू, बने रहिए साथ और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें जिन्होंने नहीं किया है। और उसके अलावा आपके कोई सजेशंस हो, फीडबैक हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप कमेंट कर सकते हैं कभी भी, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू।